triangle with both line and rotational symmetry of order more than 1. ऐसा ट्राइंगल जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 1 से क्या हो, ज्यादा. So we discussed that day also. It is an equilateral triangle. Equilateral triangle की लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है 3 और ऑर्डर भी कितना होता है 3. Second part, a triangle with only line symmetry and no rotational symmetry. अगर no rotational symmetry लिखा है that means कोई उसका ऑर्डर क्या होगा, a figure with no rotational symmetry has order 1 because every figure has minimum order 1. Yes. स्केलिन ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. आइसोसेलेस ट्रायंगल. So an isosceles triangle is a triangle which is having line of symmetry 1 and no rotational symmetry. Then third part, a quadrilateral with a rotational symmetry of order more than 1 but not a line symmetry. लाइन सिमेट्री नहीं. सबसे पहले तो फिर आपने ये सोचना है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है. यहाँ पे लिखा है ना नो लाइन सिमेट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक व्हिच इज अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज नो लाइन सिमेट्री. तो उसमें कौन कौन से आते हैं, पैरेललोग्राम है ना, ट्रेपीजियम, सिंपल ट्रेपीजियम जिसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती. सेकंड वो क्या कहते हैं, रोटेशनल सिमेट्री हो ऑर्डर 1 से ज्यादा. नहीं बेटा क्वाड्रिलेटरल ऑर्डर जो है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए. ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है, सोचो बेटा. क्वाड्रिलेटरल एनी 4 साइडेड फिगर जिसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो. तो हमें कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल पता है 4 साइडेड, पैरेललोग्राम या ट्रेपीजियम जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती. लिखा है ना, अंडरलाइन करो, नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री. क्या इसका ऑर्डर 1 से ज्यादा है? पैरेललोग्राम का ऑर्डर कितना है? पैरेललोग्राम का ऑर्डर कितना है? 2. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ पैरेललोग्राम? 2 एन एंगल. इसको हम जब 180 पे घुमाएंगे फिर ऐसे दिखेगा, 360 पे टर्न करेंगे फिर ऐसे दिखेगा. इसका मतलब द आंसर टू द थर्ड पार्ट इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2, समझ आ गई, एंड नो लाइन ऑफ सिमेट्री. समझ आ गया हाउ यू हैव टू थिंक? इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट बेटा फोर्थ पार्ट इज a quadrilateral with line symmetry but not a rotational symmetry. अब आपने ऐसे क्वाड्रिलेटरल सोचने हैं जिसकी लाइन सिमेट्री है बट जिसका ऑर्डर 1 से ज्यादा नहीं है. मतलब हाँ जी बोलो. रोम्बस. रोम्बस का ऑर्डर तो बेटा ये रोम्बस है. अगर रोम्बस को अगर मैं 180 पे रोटेट करूंगी तो ऐसे दिखेगा. बेटा क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, 4 साइडेड. हाँ जी ऐसे दिखेगा ना. तो इसका मतलब ऑर्डर हो गया 2. वो कहते हैं ऑर्डर क्या होना चाहिए 1. और लेकिन क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री. बोलो यस. नाउ लेट अस डिस्कस दिस. Isosceles trapezium, it means the non-parallel sides are equal. ये isosceles trapezium है. This is the isosceles trapezium. It is having one line of symmetry. उन्होंने क्या लिखा है? A quadrilateral with line symmetry. line symmetry है बट रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, ऑर्डर कितने हैं
दिस इज द आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। बेटा इस ट्रेपीजियम को अगर आप रोटेट करना शुरू करोगे, ये सेम ऐसा कैसे कब दिखेगा, जब ये पूरा 360 पे टर्न होगा। इट मींस इसका ऑर्डर क्या है, 1। सो द आंसर टू द फोर्थ पार्ट इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। सिंपल ट्रेपीजियम नहीं लिखना, बिकॉज सिंपल ट्रेपीजियम ऐसे भी हो सकता है, इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। So the isosceles trapezium is a quadrilateral which has one line of symmetry and no rotational symmetry. Clear? Any doubt to anyone? Now next question number 3. If a figure has two or more line of symmetry, should it have a rotational symmetry of order more than 1? अगर कोई फिगर का लाइन ऑफ सिमेट्री 2 या 3 है या उससे ज्यादा है, तो नाम नहीं बताना, सिर्फ ये बताना है कि क्या उसका ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा। आंसर इज यस। If a figure is having more than 2 or 3 line of symmetry, then it will obviously have rotational symmetry more than 1 order. Next question number 4. Now beta question number 4 is very important. आपने ऐसे टेबल बनाना है, ठीक है, इसमें ड्रॉ नहीं आ रहा, सिर्फ हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। पेपर में आपको ऐसे भी आ सकता है दैट ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑल्सो ऑफ द गिवन फिगर्स। सो आई विल बी डिस्कसिंग सिंगल शेप का मैं डिस्कस करूंगी। फर्स्ट वन इज दी स्क्वायर। In a square we know all the 4 sides are equal and all the 4 angles are equal. What is the center of rotation? It is, look here, if this is a square, then these are the 4 line of symmetry. What is the center of rotation? Write down intersection point of diagonals. These are the diagonals and this is the intersection point. Write down in that column intersection point of diagonals, center of rotation के column में intersecting point of diagonals. All right, then what is the order? 4. If we rotate it at 90, it will look like same. Yes, so order is beta 4. Write down. Angle of rotation 90 degree. Yes. Order है इसका 4. Angle of rotation. And angle is 90 degree. तो मैं ऐसे सिंगल का लिखूंगी, आप टेबल में फिल करते जाओ। ठीक है बेटा। Next we have rectangle. समझना है ये अच्छा? Yes, ma'am. Rectangle is that in which all the angles are same and opposite sides are equal. So again, what is the center of rotation? ये diagonals है, ठीक है। वैसे जो है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे होती है ना, लेकिन अगर सेंटर ऑफ रोटेशन हमने कैसे बताना है, ये क्या लाइंस हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। लिखने को हम ये भी लिख सकते हैं दैट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर लिखेंगे अगर हम इसके डायगोनल्स को करें, डायगोनल इज नॉट द लाइन ऑफ सिमेट्री बट डायगोनल है तो, and the diagonal is intersecting at the center only. In case of rectangle, diagonals are not the line of symmetry, but that can be the center of rotation. So again, center of rotation in case of square rectangle is also intersecting point of diagonals. Arrow ऐसे सेम लिखने की बजाय ऐसे कर लो ना बेटे, ऐसे सेम है तो ऐसे डालते हैं ना, इस तरह से डाल दो बस। Try to write it again and again. Yes, order आप बताएंगे बेटा। Order is 2 and
एंगल इज 180 डिग्री। यस, जिसका ऑर्डर 2 होता है उसका एंगल क्या है? 180 डिग्री। नेक्स्ट इज a rhombus is a figure in which all the four sides are equal but the angles are not equal. एंगल्स इक्वल नहीं होते, इसीलिए जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो कौन क्या होती है? डायगोनल्स नहीं बोलते बेटा इसको। डायगोनल्स को क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, एक मिनट बात सुनो। इसके ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है दैट इज नॉट द डायगोनल्स। ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ऐसे है, लेकिन अगर हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देंगे तो सेंटर ऑफ रोटेशन तो वही आएगी। समझ आ गई? तो सेंटर ऑफ रोटेशन इज द सेम, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, बट डायगोनल्स आर नॉट द लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ आई बात? जैसे रेक्टेंगल के केस में, दिस वाज अ रेक्टेंगल, उसमें ये जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं है। रेक्टेंगल के केस में लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सो सिमिलरली एज इन केस ऑफ रेक्टेंगल द डायगोनल्स वर नॉट द लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमिलरली इन केस ऑफ rhombus also the diagonals are not the line of symmetry. So rhombus है, अगेन rhombus का ऑर्डर कितना है बेटे? 2 and angle is 180. इक्विलेटरल ट्राइंगल यू ऑल नो, उसका सेंटर ऑफ रोटेशन लिख लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल में बेटा दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ वी ड्रॉ वन दिस लाइन, ये बनाएंगे और ये बनाएंगे। व्हाट डज दीज मिडल लाइंस आर नोन एज? These are known as median. So in the fourth part, center of rotation is intersecting point of medians. Intersecting point of median. Order is 3, angle is 120. Equilateral triangle के केस में order is 3 and angle is 120. I hope it is clear. Next beta we have regular hexagon. इसके assignment now next is circle. So in a circle bete what is the intersecting point? This center of rotation क्या है? This is the diameter, this is also the diameter, this is also the diameter, this is also the diameter, right? So means all the diameters of a circle will be the line of symmetry. So center of rotation is intersecting point of diameters. या सर्कल में सेंटर ऑफ रोटेशन सेंटर भी लिख सकते हो। ठीक है, पिछली बुक है आपके पास, पिछले साल की बुक है। अदरवाइज वी कैन राइट इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर्स। ठीक है, ऑर्डर बेटा इसका क्या है? इनफाइनाइट। और एंगल बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री तो इनफाइनाइट बन सकती है। व्हाई? बिकॉज सर्कल कैसे बनता है? सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? Circle is made up of with how many points? Infinite points. A circle is made up of infinite points and all the points are having fixed distance from the center. पता ना? सारे जो पॉइंट्स है सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या होता है? सेम। और उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो इसी तरह से जो लाइन ऑफ सिमेट्री है सर्कल की वो क्या होंगी? इनफाइनाइट।
किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे फ्रॉम द सेंटर, दैट विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री. व्हाट विल बी द एंगल? हाउ मेनी टोटल एंगल्स आर देयर? 360, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. सर्कल को 1 डिग्री पे घुमाओगे तब भी वही, 2 डिग्री पे घुमाओगे तब भी वही, 3 पे घुमाओगे तब भी वही, है ना. तो इसका ऑर्डर, एक मिनट रुको, हाँ ऑर्डर क्या होगा इसका? एक मिनट रुको. ऑर्डर होता है कि हम कितने एंगल पे उसको घुमाएंगे तो वो सेम दिखेगा. ऑर्डर इज 360. व्हाट इज द ऑर्डर? समझ आई बात के नहीं? हाउ द ऑर्डर? बेटा, इफ वी हैव अ रेक्टेंगल, look here on the board, how the order is 360. Suppose we are having a rectangle, we are rotating this rectangle at 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree, 5 so on. घुमाते घुमाते जब तक हम 180 पे नहीं पहुंचते तब तक हमें ये ऐसे सेम नहीं ना दिखाई देता. 180 पे आके हमें ये सेम दिखाई देता है तो हम उसको मान लेते हैं एक ऑर्डर, मतलब वहां पर हमें सेम दिखाई दिया. फिर उसको घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, तो हमारे पास हमें रेक्टेंगल सेम कौन से एंगल पे दिखेगा? 360 पे. तो इसका मतलब एक 180 हो गया, एक 360 हो गया. ये दो एंगल्स है 180 and 360. These are the two angles at which we can see a rectangle same as it was earlier in the beginning. So order कितना है? 2. एक एंगल हो गया 180, एक एंगल हो गया 360. ठीक है. इसी तरह से सर्कल को जब हमने 1 डिग्री पे घुमाया वैसे ही दिखेगा, 2 पे घुमाया वैसे ही दिखेगा, 3 पे घुमाया 4 डिग्री, 5 डिग्री एंड सो ऑन अप टू 360 डिग्री. घुमाते जाएंगे 1 डिग्री तो वैसे ही दिखेगा. इसका मतलब उसका ऑर्डर कितना हो गया? 360. एंड एंगल कैसे हम निकालते हैं? 360 डिवाइडेड बाय 360. एंगल इज 1 डिग्री और यू कैन राइट ईच एंगल. Each angle is the angle. समझ आ गई? हर एक एंगल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. I hope it is clear. Yes. Any doubt? Please ask. Next we are having semicircle. What is the center of rotation? This is the center of rotation. And what is this? ये पूरी लाइन क्या है? And what is this center? Its center mid. Write down. Center of rotation is midpoint of diameter. Its center of rotation is midpoint of diameter. Order. What is the order? बेटे order is 1 and angle is 360 degree. ठीक है? Now next, question number 5. Name the quadrilateral which have both line and rotational symmetry of order more than 1. स्क्वायर का भी ऑर्डर 1 से ज्यादा होता है और रोटेशनल सिमेट्री का भी ऑर्डर भी 1 से ज्यादा है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी 1 से ज्यादा. Rectangle also, rhombus also, both have order more than 1 and both have line of symmetry also more than 1. So you can write any square, comma rectangle, comma rhombus. Clear? क्या बात है आदिश? नहीं, I am observing you since last 10 minutes. Especially you, Ishan. But I'm being ignoring कि चल अब ठीक है, अब ठीक होते हैं. अच्छा नहीं लगता ना बेटा जब आपको पता चल रहा है. कि आपको क्या लगता है मैं यहाँ खड़ी हूँ मुझे पता नहीं चल रहा कौन बच्चा बात कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.
After rotating by 60 degree about a center, a figure looks exactly the same as its original position. At what other angles will this happen for the figure? 60. अगर किसी फिगर को बेटा 60 पे हमने टर्न किया तो हमें वो सेम दिखाई दिया, इसका मतलब what will be the next angle at which we will see the figure exactly same? 60 into 2, 120, 180, 240, 300 and 360. And these are, and we above, yes, which figure we are talking about here? The regular hexagon. Is it clear? Yes. So these are, if the figure is looks same at 60 degree, then which are the other figures? Which are the other angles at which we can see the same figure? That is, these are the angles. ठीक है? Yes. Next question number 7. Can we have a rotational symmetry of order more than one whose angle of rotation is 45? देखो, angle कितना है? 45. Angle of rotation is given to us 45. What is the order? Angle also we know, and order लिखो चलो, ये पता चला कैसे? अगर हम लिखते हैं एंगल कैसे आता है 360 डिवाइडेड बाय ऑर्डर, तो कैन वी राइट ऑर्डर इज 360 बाय एंगल, 360 divided by 45, how much we get? 5 7 से 35, 5 9, ऑर्डर कितना आ गया? 8. तो इसका मतलब कहते हैं कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ मोर देन वन ऑर्डर, उसका एंगल कितना आए? 45. यस, ऑर्डर कैन विल बी दी, इफ अगर हमने डिवाइड किया और हमारे पास आ गया एनी होल नंबर, इसका मतलब यस देयर इज अ फिगर जिसका ऑर्डर क्या है 8 और एंगल कितना है 45. व्हाट इज दैट एंगल? व्हाट इज द फिगर? फिगर पूछा नहीं है इन्होंने, बट फिगर विल बी रेगुलर ऑक्टागन. एज वी नो कि रेगुलर ऑक्टागन मींस 8 साइडेड फिगर इन विच ऑल द 8 साइड्स आर इक्वल, और अगर 8 साइड्स इक्वल हैं तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी होगी? 8, और उसका ऑर्डर भी कितना होगा? 8. नेक्स्ट दे आर सेइंग दैट सेकंड पार्ट, दे आर सेइंग द एंगल इज 17 degree. So when I divide 360 by 17, we don't get a whole number. What we get? 2 point something. 17 to the 34, 2.1 something. Since the order is not a whole number, therefore it is not, लिखो, ये लिखो, फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया था, सेकंड पार्ट नोट करो और लिखो फिर. Since the order is not a whole number, therefore there is no such figure whose angle of rotation is 17 degree. Since the order is not a whole number, therefore there is no such figure whose angle of rotation is 17 degree. Note down. So the first question of the assignment is draw line of symmetry of regular pentagon. So beta, when we are drawing, look here on the board. Suppose we draw this 4 centimeter, ये भी 4. तो ये 4 सेंटीमीटर जब बनानी है ना, तो इसका देखना पड़ता है इसको कितना हमने एक्सटेंड करना है. ये 4 बनाया, ये 4, फिर ये 4, ठीक है, फिर हमने बनाया ये वाला 4. उसके अकॉर्डिंग हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता है. 4 सेंटीमीटर है तो ऐसे. वी हैव टू सी
कि 4 सेंटीमीटर वाली ये जो लाइंस है उसको किस तरह से एडजस्ट करें ताकि सारी जो साइड्स है वो 4 सेंटीमीटर ही दिखे, ठीक है। एंड द फिगर, कई बार कोई लाइन बाद में रब करके एडजस्ट करनी पड़ती है, समझ आ गई। सो दिस इज द रेगुलर पेंटागन। नाउ लेट अस सी हाउ वी मेक इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री इन रेगुलर पेंटागन इज वेरी इजी। आपने कुछ ज्यादा नहीं सोचना, आपने ये ध्यान रखना है कि हर एक वर्टेक्स को शुरू का ध्यान रखना है। 1 2 3 4 and 5 vertex we are having. With the scale, from each vertex you have to make the line intersecting the opposite side at the center. 1, ठीक है। फिर यहां से ये है इसकी ऑपोजिट साइड, ऐसे सेंटर से, और सेंटर एक ही रहेगा। फिर ये ऑपोजिट साइड इज दिस, ऐसे 3, फिर ये कोई बात नहीं, आपकी रेडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन 4 passing through the center, okay, and then which vertex is left? This is left, passing through the center. So in line of symmetry of regular pentagon, what we have to be careful about, we will start from one vertex, we will draw a line with the scale intersecting the opposite side from the middle. Hurry up, this question comes in 3 marks. और फिर हम इसके साथ लिख देते हैं, क्वेश्चन क्या आता है, ड्रॉ एंड राइट लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, 3। कई बार इसका ऑर्डर भी पूछ लेंगे, साथ में ही ऑर्डर भी पूछ लिया। ऑर्डर क्या होता है, 5, एंगल इज 72 डिग्री। Draw and write line of symmetry of regular pentagon. Also, question complete कर लो बेटा। Also, write its order of rotation and angle of rotation. Complete the question. Draw and write the line of symmetry of a regular pentagon. Also write its order of rotation and angle of rotation. Next question beta, instead of pentagon we have hexagon. Now these two questions are very important question. अगर 2 सेट आते हैं तो एक में पेंटागन, एक में रेगुलर पेंटागन, एक में रेगुलर हेक्सागन आता ही आता है, ठीक है। नाउ सी, either you make regular hexagon vertically or you make it horizontally, but it should be regular. बेटा जब तक मैम नहीं आते तब तक फटाफट से देख लो, कोई बात नहीं। लेट अस कंप्लीट, अभी ऑनलाइन वालों का टाइम है 2-3 मिनट। लेट अस कंप्लीट हाउ टू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। पहले ऑपोजिट वाले वर्टेक्स, फिर वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, देन जॉइनिंग दीज टू वर्टेक्स पासिंग फ्रॉम द सेंटर, फिर जॉइनिंग दीज टू वर्टेक्स passing from the center. 4 तो बहुत इजी होते हैं। 5th one is from the center we will divide the opposite sides, ऐसे 5 और फिर ये वाली और ये वाली साइड 6, ठीक है। So line of symmetry भी 6, order 6, angle 60 degree. So these are the 2 very important questions which you have to do. असाइनमेंट बेटा मैं अपने आप देखूंगी क्या है, आप ये करो जितना करवाया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, टेक केयर।